तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, मैं फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आपके पेपर में हर साल पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बच्चों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये पेपर में इस टॉपिक से पेपर में बच्चों हर साल पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा बच्चों, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि वैद्युत विभवांतर क्या है। यहाँ पर देखिए बच्चों की वैद्युत विभवांतर क्या है। तो देखिए बच्चों, बहुत ही सरल ढंग में आपको परिभाषा के साथ साथ आपको सूत्र, मात्रक और बीमा भी बताएंगे बच्चों, बहुत ही सरल ढंग से। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की वैद्युत विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र में रखे एक धन परीक्षण क्यू नाट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों की? वैद्युत क्षेत्र में रखे एक धन परीक्षण क्यू नाट को, एक धन परीक्षण आवेश है, मान लीजिए कोई क्यू नाट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर कि माना कोई ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, तो वैद्युत विभवांतर बराबर क्या होगा? यहाँ पर देखें कि मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ पर ए और बी दोनों के बीच का अंतर को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। आप लोग ऐसे भी परिभाषा को आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ए बी इक्वल टू W/Q0, ये हमारा वैद्युत विभवांतर का सूत्र हो जाएगा बच्चों। आप लोग ध्यान से आप लोग इसे लिख लीजिए, क्योंकि वैद्युत विभवांतर निकालने को पेपर में अवश्य ही आते हैं, तो इसलिए आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, आपको अगर पहला क्वेश्चन था जो वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं और इसका सूत्र समझ में आ गया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, विभव प्रवणता किसे कहते हैं, आप लोग का बहुत ही सरल ढंग से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, विभव प्रवणता क्या है यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों की? आप लोग फिर से देखिए यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए बच्चों, बहुत ही सरल ढंग में ये परिभाषा है, आपको ऐसे परिभाषा जल्दी कहीं नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की विभव प्रवणता बराबर क्या होगा कि विभव में परिवर्तन बटे दूरी को ही विभव प्रवणता कहते हैं। इसका सूत्र देखिए बच्चों, आपको अगर विभव प्रवणता निकालने को आएगा तो यहाँ पर विभव में जो परिवर्तन होगी यानी कि dV/dx करके आप लोग इसका परिभाषा और इसके सूत्र से आप लोग इसके न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। देखिए बच्चों, इसका मात्रक क्या होगा कि वोल्ट प्रति मीटर होगा इसका मात्रक। और देखिए बच्चों, इसका बीमा क्या हो गया जाएगा कि MLT-3A-1 क्या होगा बच्चों? MLT-3A-1 इसका बीमा हो जाएगा। अगर बच्चों आपको अगर ये दूसरा नंबर क्वेश्चन जो था विभव प्रवणता किसे कहते हैं, इसका जो परिभाषा और मात्रक अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग कि किसी क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों की? किसी क्षेत्र से, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसी क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार देखिए बच्चों, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र क्या होगा आप लोग ध्यान से देखिए कि फाई इक्वल टू होगा E/A cos थीटा। का होता है बच्चों की E/A cos थीटा, इसका सूत्र हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलम इसका जो है मात्रक हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगर आपको तीसरा क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया है तो आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है हम लोग का जो है, ध्यान से देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हम लोग का चौथा क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों की धारा घनत्व किसे कहते हैं। इस पर देखिए बच्चों, इसका मात्रक बीमा जरूर पूछता है बच्चों, तो इसलिए आप लोग इसे जरूर देखिए। यहाँ पर कि किसी भी चालक के किसी बिंदु क्षेत्रफल के अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहता है बच्चों की? किसी भी चालक के
किसी बिंदु क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली, किसी बिंदु क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों, आपको इस ढंग से बताया हूँ। अगर बुक में जाकर इसे देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही कठिन लगेगा बच्चों, तो इसलिए आप लोग इसको देखिए, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि किसी भी चालक के किसी बिंदु क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, धारा घनत्व का मात्रक एम्पीयर प्रति मीटर होता है। क्या होता है? एम्पीयर प्रति मीटर होता है। इसे जे से प्रदर्शित किया जाता है। और देखिए बच्चों, इसका बीमा क्या होगा आपको? कि बीमा होगा बच्चों AL-2 हो जाएगा इसका बीमा। देखिए बच्चों, अगर आपको चौथा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए बच्चों, क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन कि गतिशीलता किसे कहते हैं, या फिर गतिशीलता क्या है। ऐसी तरह से आपको पेपर में आएंगे बच्चों क्वेश्चन, आप लोग को बहुत ही सरल रहेगा आप लोग अगर इसे देख लेंगे तो। देखिए बच्चों, गतिशीलता किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग व चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गतिशीलता कहते हैं। एक बार फिर से देखिए बच्चों कि किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग व चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, जो उत्पन्न होगा चालक में वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को वैद्युतशीलता कहते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, कोई भी डाउट नहीं होगा। इसे देखिए बच्चों, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? इसे म्यू से प्रदर्शित करते होते हैं बच्चों। और देखिए, म्यू इक्वल टू होगा VD/E। क्या होगा बच्चों? VD/E। VD क्या है? अनुगमन वेग, और E क्या है? वैद्युत क्षेत्र। देखिए बच्चों, अगर आपको ये पांचवा क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ रहे हैं तो बच्चों आप लोग चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे से क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चों, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, इसलिए आप लोग इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बच्चों, इसका मात्रक क्या होगा कि मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। क्या होगा बच्चों? मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होगा। और देखिए बच्चों, इसका अगर आपको अच्छे ढंग से परिभाषा समझ में आ गया है तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या कह रहा है कि किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग व चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। बस कुछ नहीं लिखना है बच्चों, बस इतना लिख देंगे। आपका जो 2 नंबर पे क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये 2 नंबर में आते हैं पेपर में, आपका 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या है। बहुत ही आसान से, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों। कोई भी प्रश्न होगा मैं अच्छे ढंग से आपको बता दूंगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्या कर रहा है बच्चों? धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। देखिए बच्चों, धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, आप लोग को बहुत ही छोटा सा ये डेरिवेशन है, आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि धारा घनत्व का जो सूत्र होता है J = होता है I/A होता है। तो यहाँ पर I/A लिख देंगे। फिर देखिए बच्चों, क्या करना है, I आपको बताया था बच्चों, अनुगमन वेग और धारा में जो संबंध मैंने बताया था उसके हिसाब से I हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों बहुत ही सरल है बच्चों, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर I हो जाएगा हम लोग का NE, क्या होगा बच्चों? NEA/VD। क्या होगा? NEA/VD हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों, क्या करते हैं, यहाँ पर जो I का मान है NEA/VD जो है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। देखिए बच्चों, क्या लिखेंगे कि J हो जाएगा यहाँ पर NEA/VD। क्या है बच्चों? NEA/VD हो जाएगा। फिर अपान में हम लोग का क्या है? A है। A से A कट जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो फिर देखिए बच्चों, क्या बचेगा यहाँ पर कि J हम लोग का बचेगा NEVD। क्या बचेगा बच्चों? NEVD। यही है बच्चों हम लोग का धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, यही है। ये आपको 2 नंबर में पूछेंगे बच्चों पेपर में, इसलिए आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मापने का एक मात्रक है जिससे परमाणु भौतिकी में सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ऊर्जा मापी जाती है।
है। इससे क्या होती है बच्चों, इससे ऊर्जा मापी जाती है। यहाँ पर फिर से देखिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मापने का एक मात्रक है जिससे परमाणु भौतिकी में सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ऊर्जा मापी जाती है। इसे देखिए बच्चों ईवी से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए यहाँ पर ध्यान से कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। क्या होता है बच्चों की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो देखिए बच्चों, अगर आपको एक क्वेश्चन, आपको 6, 7, 8 क्वेश्चन जो मैंने बताया, आपको अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मिलते रहेंगे बच्चों। कोई भी अगर डाउट कोई भी हो तो बच्चों मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग SMS करके अपना डाउट पूरा कर लीजिए बच्चों। अगर आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी के कोई भी चैप्टर का नोट चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइए बच्चों। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर मैसेज कीजिए। और ऑलरेडी पहले से भी नोट्स पड़ा है, अगर जो नहीं है उसे अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग वहां पर जाकर कमेंट जरूर कीजिए, आपको तुरंत मिलेंगे। तो देखिए बच्चों, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी अगले और अच्छे टॉपिक के साथ।